Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion acetic acid will not act as an acid in benzene solution. Reason benzene will not accept proton. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। अब बच्चों जरा एसिटिक एसिड के बारे में समझते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यहां पर H रहेगा बच्चों। तो जो एसिटिक एसिड होता है जब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वाटर में डालते हैं। यानी जब वाटर में डालेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये H2O है वाटर में जैसे ही एसिटिक एसिड जाएगा बच्चों, इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव माइनस आयन बनाएगा। यहाँ पर लिख देंगे AQ का मतलब होता है एक्वस में, यानी वाटर में ये प्रेजेंट है। इसके बाद H प्लस आयन भी एक्वस में इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट रहेगा। तो मतलब एसिड क्या होते हैं? एसिड जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन देते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन दे रहा है। तो एसिटिक एसिड वाटर में जाने पर H प्लस आयन क्यों दे रहा है? क्योंकि बच्चों जो वाटर होता है इसमें अगर हम देखें तो वाटर में बच्चों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। और जहां पर भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यानी एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ डेवलप होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोलर। तो वाटर क्या है बच्चों? एक पोलर सॉल्वेंट है। तो इसके कारण यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो H प्लस आयन दे रहा है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में H प्लस आयन देता है। लेकिन अगर इसी एसिटिक एसिड को असर्शन में बोला गया है कि जब एसिटिक एसिड विल नॉट एक्ट एज एन एसिड इन बेंजीन सोल्यूशन, मतलब बेंजीन सोल्यूशन में एसिटिक एसिड एसिड के जैसा एक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा होता है तो जरा समझेंगे बच्चों। जो बेंजीन होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों बेंजीन में 6 हमारे क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। इस तरीके से 6 कार्बन होते हैं और इस 6 कार्बन से इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो बेंजीन है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन भी है। तो बच्चों ये हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर होने का मतलब इनके ऊपर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो यानी ये नॉन पोलर हो गए। जब ये नॉन पोलर है बच्चों, तो जैसे ही एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालेंगे, बेंजीन सोल्यूशन में, H प्लस आयन नहीं दे पाएगा। और जब H प्लस आयन नहीं दे पाएगा तो यानी बेंजीन सोल्यूशन में एसिटिक एसिड एसिड के जैसा एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक H प्लस आयन नहीं देगा तब तक एसिडिक नेचर का नहीं होगा। अब H प्लस आयन को बच्चों हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। रीजन है बेंजीन विल नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेंजीन जो होता है बच्चों ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने के कारण ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक रीजन और है, अभी जरा समझेंगे। सबसे पहले प्रोटॉन क्या होता है। जैसे H प्लस आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। H प्लस आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो H प्लस आयन है, अगर हम इसमें कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तब, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है बच्चों, चाहे कोई भी चार्ज रहे या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो न्यूट्रॉन क्या जाएगा? 0। इसके अंदर केवल एक 1 प्रोटॉन है, इसलिए इसको H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं।
अब बच्चों जरा H2O के बारे में बात करेंगे। H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना होता है? ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है बच्चों? 6 होता है। ऑक्सीजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करके। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर किया है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया है। तो ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बच जाएगा बच्चों। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब ये वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं बनाया है, बच गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन इस H+ को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण एसिडिक नेचर शो करता है। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही नहीं है बच्चों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर हम देखें तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है। तो इसलिए जो बेंजीन के केस में जो एसिटिक एसिड होता है वो एसिड के जैसा एक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर असर्शन में बोला गया एसिटिक एसिड विल नॉट एक्ट एज एन एसिड इन बेंजीन सोल्यूशन। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। रीजन है बेंजीन विल नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेंजीन बच्चों प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर individually true and R is the correct explanation of A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.